इधर क्या साथ साथ छिपकलियां भी मारने के लिए लाई हुई हैं। किधर चला गया भाई। आग जलानी है, लकड़ियों वाला किचन बन रहा है पीछे, तो वहाँ पे ना लकड़ियाँ जलाएंगे सर्दियों में, तो मज़ा आएगा बैठने। नंबर चल रहा है जी ये, और मेरे पास पर्चियाँ बच गई हैं जी 4। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो। सुबह के 8:15 हो चुके हैं भाई, और मैं उठ के मुँह धो के फ्रेश हो गया हूँ। आप अभी मुझे देख रहे होंगे कि मैं ना अपने घर की बैक साइड पे खड़ा हुआ हूँ जी, और इधर भाई अम्मा रहें जी, और इधर हमारी जो है ना अभी डलने वाली है जी मिट्टी। ये हमारी ना कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी जलाने वाली, मैंने तो अम्मा को कहा था कि ना पड़ोसियों को दे देते हैं, वो उठवा लेंगे खुद ही, लेकिन अम्मा कहती है भाई सर्दियाँ आ रही हैं और हमने बोन फायर करना है, आग जलानी है। हाँ, लकड़ियों वाला किचन बन रहा है पीछे, तो वहाँ पे ना लकड़ियाँ जलाएंगे सर्दियों में, तो मज़ा आएगा बैठने का। लकड़ियाँ भी आग जल के बंदा बैठना तो अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है फिर अभी ये ना कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उठा के ना साइड पे कर लें, क्योंकि अभी हमारी इधर डलने लगी है जी मिट्टी। वो क्रेन आई थी, ब्लेड जिसे हो जाते हैं, वो भाई ना थोड़ा बहुत अपना रास्ता इधर को बना के गया है, और अभी इधर से आएंगी जी हमारी ट्रालियाँ, और ये सारी जगह ये जो है ना ये इधर को फिल हो जाएगी। तकरीबन हमारा प्लान है कि जहाँ तक वो रेत है ना, वो तो रेत तक होगा ना, फिर यहाँ तक ऐसे ऐसे होती ना इधर को हो जाएगा। ये हमारा बैक यार्ड हो जाएगा, और ये हमारा भाई घर का सेहन होने वाला है। सबसे प्यारी जगह ये बनेगी। ये गाय है जो कोठी बनी हुई है, ये भी गिरानी है, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये बाद में गिरा लेंगे। मिट्टी जो है ना हम एक्स्ट्रा डलवा लेंगे, तो बस जैसे ही काम मतलब आ गए हैं, वो मिट्टी भरने ही गए हुए हैं, तो दिखाता हूँ कि कितनी आज मिट्टी की ट्रालियाँ डलती हैं और कितना हमारा इस पर आज खर्चा होता है। आज हमारा इंशाल्लाह सेहन की मिट्टी डल जाएगी। कल जो है ना भाई हम 3 बंदे थे, असद था, मैं था, और एक हमने पड़ोसी को बुलाया था। ये खजूर के दरख्त जो है ना हमारे सारे इधर नीचे आए हुए थे, आपको पता है, टेम्परेरी रखे हुए थे। कल ये हमने इतनी मेहनत करके निकाल के साइड पे किए ताकि हम ना यहाँ पे मिट्टी डाल सके। तो रात को ना मेरी पत्नी को वेंस को कोई मसला बन गया, बुखार मैंने ज़ोर से ज़्यादा लगा दिया। जब ऐसे करता था ना तो यहाँ पे दर्द होता था, लेकिन मैंने फिर ऑयल का मसाज वगैरह किया, अभी ठीक हो गया। ये इधर क्या साथ साथ छिपकलियाँ भी मारने के लिए लाई हुई हैं। हाँ छिपकली है उधर। ये ना भाई लियाकत वाले कमरे में एक छिपकली फिर रही है, और वो शरेआम खुलेआम फिर रही है, ना उसको कोई डर है ना झिझक है, उसको वो भाई पली पड़ी है, उसको मारना पड़ेगा। ये भाई आप जगह देख रहे हैं, ये सुराख हुआ पड़ा है, उस तरफ से ना पानी आता है जब भी बारिश आती है ना। पिछले दिनों तो इतना पानी, मतलब समझ लेंगे इस तरफ जो बाकी सोसाइटी बची पड़ी है ना यहाँ के इलाके, उसका सारा पानी यहाँ से उतर के यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। तो आपको पता है, अब ये भाई हमारा सेहन बनने वाला है, मतलब हमारे घर की साइड बनने वाली है, तो यहाँ पानी अगर अल्लाह ना करे कोई बारिश तेज़ होती है, इकट्ठा होता है, तो मच्छर मक्खियाँ मतलब बीमारियों के लिए वजह बन सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज यहाँ भी 2 ट्रालियाँ मिट्टी के डलवाएँगे, और जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर इस जगह पे हम एक दीवार बना के अपनी 4 दीवारी को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे एक अमरूद था, वो हमने काट दिया जी, और बड़ी मुश्किल से जो है ना हाथों के छाले ठीक हुए थे। अब लगता है फिर से बनेंगे, जो मेहनत वाला काम फिर शुरू हो गया। अच्छा भाई, इस बार जो है ना हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने तंग किया ना, वो हमारी बजरी थी। तो ना इसने हमें डिस्टर्ब किया ना, कभी कहीं उठवा के डलवानी पड़ी है, कहीं कहीं डलवानी पड़ी है, कट्टा खुला ही रहा है इसका। लास्ट ट्राली जो रेत की वहाँ डली थी ना, वो एक्स्ट्रा हो गई थी, तो वो उठवा के भी हमने यहाँ डलवाती। अभी मिट्टी डलना स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हम ना अभी से एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं, गैस करने वाली गेम। तो आप सब ने भी गैस करना है यहीं पे, जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, कि कमेंट्स में आपने फिर बताना भी है कि ये वाली सारी जगह फिल होनी है, और उस सीमेंट वो रेत जो पड़ी है ना, उसके सीधी में आप कह लो कि वो एंड तक फिल होनी है। तो कितनी ट्रालियाँ मिट्टी की डलेंगी,
तो एट द एंड देखते हैं कि किसका गैस ठीक होता है। यहाँ पे जो मिट्टी डालने का काम करते हैं ना, वो तकरीबन 99% पठान भाई ही है। मतलब यहाँ पे मोस्टली जो कारोबार रन कर रहे हैं ना, बेशक वो ईंटों का हो, बेशक वो लोहे का हो, बेशक वो मिट्टी का हो, वो मोस्टली पठान ही है। वो ना उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बिज़नेस की तरफ एज़ कम्पेयर टू पंजाबी। पंजाबी जो है ना, ये थोड़ा सा जॉब को प्रेफरेंस करते हैं, इसलिए जलील होते रह जाते हैं। खैर जी, लेकिन भाई जो पठान भाई है ना, क्या कहते हैं, ये मिट्टी डालने के लिए इनके पास दो तरीके हैं। एक है वो एक्सकवेटर, जो वो क्रेन सी होती है, भर के डालती है ट्राली में और उड़ा लाते हैं। दूसरा तरीका जो इनके पास होता है ना, वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये चाड़ी है ना, यहाँ पे वो ट्राली लगाएंगे और इधर से वो ब्लेड की मदद से मिट्टी को धकेल के आएंगे, ट्राली में चढ़ाते रहेंगे। जो ये वाला तरीका है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट समझाता है। इससे ये होता है मिट्टी क्रश हो जाती है, बारीक हो जाती है और कम्पैक्ट होकर ट्राली में भरी जाती है, ज़्यादा मिट्टी आती है। जो क्रेन वाला तरीका है ना, कुक्कड़ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो भाई ऐसे ठड्डा मारता है, मिट्टी का उठाता है, रोड़ा ऊपर डाल देता है। उससे ना रोड़े बहुत बनते हैं। इसी वजह से ना, ये देख रहे हो, ये लास्ट में वो क्रेन से ही भरी गई तो रोड़े आए। तो अभी तक ट्राली आई नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो क्रेन उधर लेके गए हुए हैं या वो क्या कहते हैं, ब्लेड की मदद से वो क्रश करके डालेंगे। तो मिट्टी आएगी तो उनसे पूछ लेंगे। पहली ट्राली हमारी जो है ना, मिट्टी की आ गई है जी। देखते हैं कितनी भर के लाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे कि ना, ये मिट्टी कम भर के लाते हैं। इस बार बस स्पेशली इनको बोलूँगा कि वो ट्रालियाँ अच्छे से भर के लाएँ और मिट्टी का भी पता चल जाता है कि कैसी है। ये पहले जो डली पड़ी है ना मिट्टी, इससे तो मेरे ख्याल में अच्छी ही होगी। भाई मुझे लगता है ये भी वही क्रेन से ही भर रहे हैं, वो जो कुक्कड़ सा होता है। और रिवर्स करके ही लानी पड़नी है, क्योंकि सीधा जाएं तो फिर मोड़ नहीं सकते। एंड पे जान दियो, एंड पे। बस चलो भाई, दूसरी ट्राली आ गई है। इस बार जो ना भाई टीम थोड़ी डिफरेंट है उनके रिश्तेदार ही, लेकिन ये टीम डिफरेंट है। ये मिट्टी है कि थोड़ी नरम है एज़ कम्पेयर टू पहले वाली जो मिट्टी ना, वो बहुत सख्त थी, ये फिर भी नरम है। ये देख रहे हो भाई, मैं ना ट्रालियाँ लिख रहा था मोबाइल में कि जितनी आती जाएंगी मैं ऐड करता जाऊँगा, अब क्या पर्चियाँ बनाने लगूँ। लेकिन भाई कहते हैं नहीं, हमें ना पर्चियाँ ही दो, हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है। तो अभी फिर रजिस्टर उठाने आए और पर्चियाँ बनाते हैं। पर्चियाँ मैंने कुछ बना ली हैं, 28 पर्चियाँ फ़िलहाल मैंने बनाई हैं जी, यानी कि 28 ट्रालियों के लिए। 3 डाल गए, अभी आएंगे ना तो इन 3 की भी उनको दे दूँगा, और जो आगे आएंगी नेक्स्ट फिर वो सीक्वेंस के साथ चलती रहेंगी। मैंने तो कहा था मोबाइल में लिखते रहते हैं, आप भी एक लिखते रहो और मैं भी लिख ही रहा हूँ नोट्स में। लेकिन भाई ना, कुछ लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, कुछ हो जाए तो इसलिए जो है ना, फिर मैंने पर्चियाँ ही बनाई हैं दोबारा बैठ के। अब आते हैं ना तो पर्चियों वाला सिस्टम चलता रहेगा। भाई को मैंने बोला है, भाई एक तो ट्रॉली अच्छी सी भर के लाओ, दूसरा भाई रोड़े ना लेके आओ। तो भाई कह रहे हैं मैं अभी ब्लेड लेके आऊँगा तो इनको अच्छे से जो है ना क्रश कर दूँगा। मैंने कहा ना, फिर भी भाई पिछलों ने भी यही कहा था और क्रश नहीं हुए थे, लेकिन इसको ना पहले अच्छे से रोड़ों को तोड़ के लेके आओ। तो अभी जो नेक्स्ट ट्रालियाँ आती हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है उनकी। मैंने भाई चौथी ट्राली आ गई है ये। अच्छा भाई, रोड़े जो है ना इसमें भी अभी आ रहे हैं, लेकिन पहले वाली मिट्टी में और इसमें ना मेरे ख्याल में तो बहुत फ़र्क है। अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये जो मिट्टी है ना, काफ़ी नरम है,
ये इस तरह से टूट जाती है। मतलब इसके ऊपर ट्राली या ट्रैक्टर चढ़े ना, ये देखो बहुत सॉफ्ट है। लेकिन जो पहले डली हुई है ना, वो तो भाई पत्थर थे, तो मतलब ड्राई मिट्टी थी, जैसे ना पानी की भूखी हो, वो वाला सीन था। इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी ना वो रेतली टाइप की है, ये देखो टूट जाते हैं। तो अभी भाई कह रहे हैं मैं ब्लेड ले आऊँगा, मैं आपको ऐसे बैठा के दे जाऊँगा। और वाकई में इसमें बहुत बड़े पत्थर, मतलब कोई एक इक्का दुक्का आ रहे हैं, पहले वाले में बहुत ज़्यादा आए थे, और वो तो भाई टूटने का नाम भी नहीं लेते, चिकनी मिट्टी थी। अभी तक जो है ना 13 ट्रालियाँ डल चुकी हैं, और इधर यहाँ तक सिचुएशन बन गई। अभी ब्लेड ले आएंगे भाई लोग, क्रेन, इसकी वजह से इसको सारा सेट करेंगे, फिर और ऊपर डालेंगे। और अभी जो है ना ये हमारा जो मेन से है ना, इसकी तरफ डालने लग गए हैं, ताकि ये भी इसके बराबर हो जाए। भाई कल सारा दिन जो है ना हमने ये बजरी इकट्ठी की, ये रेत को इकट्ठा किया ताकि ज़ाया ना हो। भाई को मैंने अभी कहा कि मिट्टी इस तरफ ना आने देना, ओए होए यहाँ तक आ गई है जी। अब मैंने कहा कि इस तरफ ना आने देना मिट्टी, ताकि रेत मज़ीद ख़राब ना हो। अभी जो है ना नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ना ये 3 ट्रालियों वाले हैं, 3 इकट्ठे आते हैं, फिर तीनों भर के फिर वापस जाते हैं, थोड़ा टाइम लगा के आते हैं, तो गैप पड़ जाता है। पिछले तो भाई ये एक आता था दूसरा जाता था, तो इनका 3 का गैप पड़ जाता है। तो अभी भाई जल्दी जल्दी तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ, ताकि भाई जो है ना फिर लेट ना हो जाए, क्योंकि ये काम तो शायद थोड़ा ज़्यादा देर तक ही चले। हाँ पिछलों से तो ज़्यादा भर के ला रहे हैं। अच्छा। हाँ उनसे ज़्यादा, मैंने कहा भी है उनको कि भाई कम ना भर के लाओ, पैसे ज़्यादा ले रहे हो। अच्छा। सही से भर के लाओ, कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी भाई जितना भी कह लो, उन्होंने कहना बस भर के आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं, टेंशन नहीं, अगली ट्राली फिर वैसे आ जाती है। टाइम जो है ना 11:30 हो गए हैं भाई, और मिट्टी हमारी कुछ यहाँ तक आ गई है भाई, सारी वो बैक साइड पे डल गई है, यहाँ भी डल गई है। अभी वो कह रहे हैं कि हम ब्लेड लेके आएंगे और इसको सेट करेंगे, फिर जो ऊपर से ज़रूरत पड़ी इतना डलवानी हुई। ये जिनसे हम मिट्टी उठवा रहे हैं ना, वो मालिक, उन्होंने भी मिट्टी डलवानी थी, तो कह रहे हैं फ़िलहाल अब उनकी डालने लगे हैं, कुछ 10-15 ट्राली उन्होंने डलवानी, फिर ब्लेड इधर परमानेंट आ जाएगा, और फिर इसको सारे को सेट करेंगे, और ऊपर जो डलती हुई डल जाएगी। गैस कीजिएगा कि यहाँ तक कितनी ट्रालियाँ डल गई हैं। दिन के 12:15 हो गए हैं भाई, और भाई जो है ना ब्लेड लेके आ गया है जी। अब मिट्टी को करने लग गए हैं सेट। देखते हैं भाई कितनी एक मिट्टी मज़ीद डालनी पड़ती है। ये साथ वाले पड़ोसी में भी कोई 3-4 ट्रालियाँ डलवानी थी, तो मिट्टी उधर डालने लग जाएंगे अभी। तब तक ये भाई जो है ना क्रेन की मदद से सेट कर लेंगे सारी मिट्टी। उम्मीद तो है कि ये ट्रैक्टर की मदद से ही बैठ जाएगी, नरम है मिट्टी। पहले वाली चिकनी मिट्टी थी तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। देख रहे हो भाई, अभी ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है ना, मिट्टी है नरम, तो काफ़ी हद तक नीचे बैठती जा रही है।
मिट्टी की प्रोग्रेस कुछ यहाँ तक पहुँची है भाई, यहाँ तक डल गई है, दोबारा से शिफ्ट स्टार्ट कर दी है उन्होंने, और इधर भी कुछ डल गई है। ये अभी तो भाई लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जैसे ऊपर ही चली गई है, लेकिन ये अभी जब कम्पैक्ट होगी ना, और अभी इसको क्रेन के वो जो पड़ा हुआ है ब्लेड, उसकी मदद से इसको सेट करेंगे तो ये समझ लें इसी के बराबर आ जानी है, थोड़ी बहुत ऊपर हो जाएगी। तो अभी मेरा प्लान है कि इस साइड से बस करते हैं और इस साइड पर मतलब दीवार के साथ साथ डलवा लेते हैं, ताकि पहले ना ऊंचाई जो है ना इधर से काम ज़्यादा हो, फिर आगे कम होती भी जाना तो खैर है, इधर से भी जितनी हमें रखनी है ना, नीड है हमें, वो बराबर हो जाए। तो इसलिए आप जो है ना ट्रालियाँ ऐसे डलवाएंगे, और एक दो एक्स्ट्रा यहाँ पे डलवा लूँगा। वो एक्स्ट्रा इसलिए डलवानी क्योंकि वो कोठी गिरनी है, तो उसकी जगह की भी फीलिंग होनी है, तो उसमें ये फिर मिट्टी इस्तेमाल हो जाएगी। तो मिट्टी की ट्रालियाँ इस तरह से डल चुकी हैं और नंबर चल रहा है जी ये, और मेरे पास पर्चियाँ बच गई हैं जी 4, यही डलने वाली हैं। तो अब आपने गैस कर लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि टोटल कितनी डलने वाली हैं। 40 ट्रालियाँ भाई हम डलवा रहे हैं जी। अभी 4 रहती हैं, मतलब ये 4 पर्चियाँ हैं, 4 ट्रालियाँ और आएंगी, फिर ये जगह तक सारी मिट्टी डल जाएगी। 39 ट्रालियाँ मिट्टी की डल गई हैं, अभी एक ट्राली रहती है। और उनको ना फिर जब लोग देखते हैं ना कि मिट्टी डल रही है, हम भी डलवा लें, मौका है, कम ट्रालियाँ डालने के लिए, तो स्पेशली ये आते नहीं हैं। तो जब लगे हुए होते हैं ना किसी इलाके में, तो फिर जिन को थोड़ी थोड़ी ट्राली डलवानी होती है ना, फिर वो भी साथ में डलवा लेते हैं। तो पड़ोस वालों ने भी 2-3 ट्राली डलवाई है, इधर वालों ने भी 2-3 ट्राली डलवाई है, पीछे किसी ने 10 ट्राली डलवाई है, फिर वो जिसकी मिट्टी उठा रहे हैं उसने 10-12 ट्राली डलवाई है। अभी एक और ठेका इनको मिल गया 15-20 ट्राली का, तो मतलब काम इनका बहुत चल जाता है इस तरह से। और ये वो कहते हैं ना, वसीला बनना होता है। हमने मिट्टी डलवाई और उसी बहाने इनको बहुत से काम मिल गए। तो अभी किसी और की डालने के लिए चले गए, कह रहे हैं एक ट्राली हम आपकी, अभी वो लेवल करने के लिए आना है ना, तो तब वो भी साथ लेते आएंगे और लेवल भी कर जाएंगे। तो तब तक भी मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बैग अपने सहन की लुक कि क्या सीन बन रहा है, कितना ऊंचा हो रहा है और कितना खर्चा हमारा ये टोटल हो गया है। अच्छा भाई, लास्ट ट्राली हमारी रह गई थी, 40वीं ट्राली। 39 डाल गए थे, 40वीं रह गई थी, वो भी आ गई है। और अभी भाई कह रहे हैं कि वो ब्लेड वाले भाई भी आ रहे हैं जो सारी मिट्टी को ना लेवल करेंगे। ओए 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 ओए, किधर चला गया भाई, देखते बिल्कुल नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा, बस चढ़ा देते हैं। तो शाम के 9 तकरीबन 7:30 हो गए हैं भाई, और सीन्स कुछ ऐसे हैं। सारी मिट्टी जो हमने डलवानी थी डल चुकी है, 40 ट्रालियाँ पूरी हो गई हैं। और भाई जो है ना, हमें इन्होंने कर दिया, गोली करवा दी है। वो जो ब्लेड पड़ा ना मिट्टी फैलाने वाला, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है, और लोगों की मिट्टियाँ डालने में लगे हुए हैं, और हमारा काम पेंडिंग में छोड़ के कहेंगे अब ये डल गई है, इनको सेट करते रहेंगे। अभी कह रहे हैं कि शायद सुबह सेट करके दें, लेकिन मैंने कहा भाई अब भी करके दे के जानी है, सुबह मैं फिर दोबारा से ये नया कट्टा नहीं खोल सकता। तो खैर जब भी मैं आपको रेट भी बता देता हूँ, वो कितनी डली है वो तो आपको पता चल ही गया कि 40 ट्रॉलियाँ डली हैं। और एक ट्रॉली जो हमें डाल के दी है इन्होंने भाई 1200 रुपये की डाल के दी है। पहले जो डलवाई थी वो 700 रुपये की डली थी, और अब जो डली है ना भाई 1200 रुपये की डली। ये हमें थोड़ी सी महंगी पड़ी है, लेकिन हमने डलवानी थी क्योंकि ये खेत खाली था, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और फिर हमें ये 1200 में पड़ी है। और 40 ट्राली डली हैं, तो मेरे ख्याल में ये बनती हैं जी कितने की, 40,000, और ऊपर से मेरे ख्याल में 48,000 रुपया ये बनता है सारा 40 ट्रालियों का। तो इस तरह का हमारा ये खर्चा हुआ है। और ये जो है ना तकरीबन मैं आपको बताऊं कि जब लेवल होगी ना तो कहाँ तक आएगी आपको आइडिया हो जाएगा। अभी तो ये लग रहा होगा ना कि ये तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। ये ना तकरीबन ये हमारा DPC है ना शॉपर जहाँ पे डला हुआ है, तो ये तकरीबन यहाँ तक आएगी, इससे भी नीचे आएगी, मतलब 3 ईंटें छोड़ के इतनी आएगी, उससे भी नीचे कम रह जाएगी। मतलब हमें ज़रूरत और पड़ सकती है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि इधर से जितना हमने लेवल करना है वो कर लेंगे, और दूसरी साइड से ना इसकी चौड़ाई को कम करते जाएंगे। वो दूसरी साइड से उठवा के मिट्टी इधर डलवा लेंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा डलवा दी है। तो ये हमारा 48,000 में ये भराई हुई है। तो आई होप सो इससे आपको आइडिया भी हो गया होगा, इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी आपके इलाकों में क्या रेट चल रहे हैं। अगर आपने मिट्टी डलवाई तो किस रेट पर डलवाई है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।